नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों हर व्यक्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ करना ठीक नहीं होता। क्या कारण है कि आप हमेशा बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो आपके लिए हितकर नहीं है। इसी का जवाब आज के वीडियो में मैं कारण सहित आपको बताऊंगा। दोस्तों आप देख रहे हैं ललित ज्योतिष समाधान। ललित ज्योतिष समाधान पर जो काम किए जाते हैं वो यहाँ मैंने बताए हुए हैं, जिनमें है भूत प्रेत बाधा निवारण, कुंडली दिखवा सकते हैं आप, वास्तु दोष निवारण, अंक ज्योतिष, टैरो कार्ड रीडिंग। भूत प्रेत बाधा के लिए यहाँ एक पंचमुखी हनुमान लॉकेट बनाया जाता है और 4 प्रकार की धुनी बनाई जाती हैं जो आपकी स्क्रीन पर दी हुई हैं। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं जीवन का समाधान ललित ज्योतिष समाधान के साथ। देखिए दोस्तों, हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा बहुत ही अधिक मात्रा में भारत में और विदेशों में भी करी जाती है। देखिए दोस्तों, हनुमान जी के बारे में हमें कुछ बातें जान लेना आवश्यक है। जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा कि जब लक्ष्मण जी पर दिक्कत आई तो हनुमान जी संजीवनी लेकर आए थे। बाल्यावस्था में बचपन में उन्होंने सूर्य को निगल लिया था और इंद्र के वज्र का प्रहार भी उन्होंने सहा था। ये बातें क्यों जान लेना जरूरी है, क्योंकि अगर आप हनुमान जी की कोई सूक्ष्म पूजा करते हैं तो उसी से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो जब हनुमान जी की सूक्ष्म पूजा से ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, तो ऐसी गलती हनुमान जी की पूजा में क्यों करी जाए जिससे कि हनुमान जी रुष्ट हो जाएं, नाराज हो जाएं। देखिए, बहुत सारे लोग तो जानते ही नहीं कि बजरंग बाण का पाठ क्यों करना चाहिए। बस किसी भी पुस्तक में अगर उन्हें बजरंग बाण मिल गया या किसी ने ऐसे ही बता दिया बिना कारणवश, तो वो बजरंग बाण को पढ़ना शुरू कर देते हैं। देखिए, ये पाठ करने से आप हनुमान जी को नाराज कर सकते हैं, इसीलिए सावधानी बरत लेनी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हनुमान रत्नावली में बजरंग बाण की पूर्ण विधि दी गई है। बताया गया है कि किस व्यक्ति को हनुमान बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए और किस परिस्थिति में करना चाहिए। ये बजरंग बाण बहुत विशेष प्रयोग है और इसमें हनुमान जी के वज्र रूप का वर्णन किया गया है। बीज मंत्रों का जाप भी इसमें दिया गया है। अगर आप लोग बजरंग बाण का पाठ पढ़ते हैं तो इसमें बीज मंत्र दिए गए हैं। देखिए, इसमें मैं आपको एक बात ये बता दूं कि इसमें हनुमान जी को शपथ दिलाई गई है। किसकी शपथ? इनके आराध्य की, किसकी? श्री राम की। देखिए किस प्रकार से दिलाई गई है, कुछ लाइनें हैं बजरंग बाण में। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बताल काल मारी मर, इन्हें मार तो ही शपथ राम की, राखुनाथ मर्याद नाम की। तो इस प्रकार से शपथ दिलाई गई है। बहुत सारे बीज मंत्र हैं। बीज मंत्र इसमें काफी दिए हुए हैं। एक आध मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। ओम ह्रीं 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 हनुमंत कपीशा, ओम हूं 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 हनु अरियर्शीशा, सत्य हो हरि शपथ पाए के, राम दूत धरु मार जाई के। इस प्रकार से लाइन कही गई है बजरंग बाण में। और भी काफी सारे बीज मंत्र हैं, जैसे कि ओम चंग 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हंग हंग हाक देत कपि चंचल, ओम संग संग सहमे पराने खलदल। इस प्रकार के बीज मंत्रों का जाप किया गया है बजरंग बाण में। देखिए दोस्तों, हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन अपने आराध्य देव श्री राम के प्रति समर्पित कर दिया। अगर आप बिना वजह उनको उनके आराध्य देव की सौगंध दिलाएं, कसम दिलाएं बिना वजह से, जबकि आपको जरूरत नहीं है, तो आप खुद सोचिए कि क्या ये बात ठीक है? क्या बिना किसी कारणवश आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं चल रही और आपने कसम दिला दी हनुमान जी को, राम जी की, कि ये काम हमारा करो ही करो, आपको सौगंध है श्री राम की? देखिए, ये ठीक बात बिल्कुल नहीं है। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपका कोई जीवन साथी है, आपका कोई प्रिय व्यक्ति है, ठीक है, और वो आपसे हर बात पे कसम ले, मेरी कसम खाओ, इस छोटी सी बात पे मेरी कसम खाओ,
इस बात पे मेरी कसम खाओ, इस बात पे मेरी कसम खाओ, तो कहीं ना कहीं आप रुष्ट होने लगेंगे कि हर बात में मेरी कसम की क्या ज़रूरत है। अब इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे बुद्धिजीवी बोलेंगे कि हनुमान जी की पूजा में ये सब चीज़ें पाखंड हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो देखिए, मैं एक बात बता दूं कि ये बजरंग बाण एक विशेष प्रयोग है और जब आपको ज़रूरत हो तभी इसका आप पाठ करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वो कंडीशंस, वो परिस्थितियां मैं बता देता हूं जब आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। वो भी प्रयोग होगा संकल्प के साथ, वो भी कम से कम 43 दिन 43 डेज के संकल्प के साथ। देखिए, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा रोग आ गया है जो जाने का नाम नहीं ले रहा, तो आप संकल्प के साथ बजरंग बाण का पाठ करिए। अगर आपको झूठे कोर्ट केस में फंसा दिया गया है तो आप बजरंग बाण का पाठ करिए। अगर शत्रु आप पर बहुत ज़्यादा प्रभावी हो गए हैं, शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, तब आप बजरंग बाण का पाठ करिए। भूत प्रेत बाधा आपको परेशान कर रही है, नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान कर रही है, तब आप संकल्प के साथ बजरंग बाण का पाठ करिए। आपकी छोटी मोटी दुर्घटना हमेशा होती रहती है या किसी प्रकार की भी दुर्घटना का भय आपको है, तब आप बजरंग बाण का पाठ करिए। अगर आपको जीवन में आपकी समस्या का कारण और निवारण दोनों ही समझ नहीं आ रहा, अब जिंदगी कहाँ जाकर रुकेगी, अज्ञात भय लगा हुआ है, तब आप बजरंग बाण का पाठ करिए। निश्चित तौर पर आपको फायदा देगा, अचूक प्रयोग है। लेकिन आपकी ज़िंदगी में कोई विशेष परेशानी नहीं चल रही, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और अचानक आप हनुमान जी से कह रहे हैं आपको राम जी की सौगंध है, हमारा ये काम करिए। जब कोई इस तरह की समस्या नहीं है तो इस तरह का काम आप ना करें तो बेहतर है। अगर आप बजरंग बाण का उच्चारण ठीक प्रकार से कर सकते हैं तो बहुत बेहतर है, नहीं तो आप इसको सुन भी सकते हैं। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं उन लोगों को बता दूं जो तरह तरह के प्रश्न करते हैं। देखिए, किसी भी प्रकार की पूजा पाठ में अगर आपके पास साधन है तो आपको उन साधनों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास चमेली का तेल नहीं है, मैं चमेली का तेल का दीपक कैसे जला दूं। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, भगवान हर चीज़ में पूजा को स्वीकार कर सकते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं अरे मैं विदेश में रहता हूँ, मैं इस चीज़ का प्रबंध नहीं कर सकता। तो मित्र, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास जितने साधन हैं आप उन साधनों में ही पूजा पाठ करिए, बेहतर रहेगा। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, भगवान सिर्फ श्रद्धा के भूखे होते हैं, किसी भी तरह का कोई नियम नहीं होना चाहिए, किसी लाल आसन की ज़रूरत नहीं है, सर पर किसी कपड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई नियम ज़रूरी नहीं है। अरे भाई, क्यों नियम ज़रूरी नहीं है? अगर नियम बनाए गए हैं तो वो ज़रूरी भी हैं। हाँ देखिए, अनजाने में आपसे कोई गलती हो जाती है, आपको पता नहीं था कि ये पूजा किस प्रकार से होती है, क्या होती है, आपको बिल्कुल नहीं पता था, वो गलती आपकी अमान्य है, उसका कोई मोल नहीं है। लेकिन आपको पता है कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, आपको अब पता लग गया है कि ऐसा करने से शायद ऐसा हो जाए या ऐसा हो सकता है, तो अगर आप वो गलती ना करें तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? आप मुझे इस प्रश्न का जवाब बताइए। दो चीज़ें मैंने बताई, अगर आपके पास साधन है, अगर आप साधन का प्रयोग करने में सक्षम हैं तो पूजा पाठ में उस साधन का प्रयोग ज़रूर करिए। और अगर आपको पता लग गया है कि इस गलती के कारण ऐसा हो सकता है तो उस गलती को ना दोहराएं। बहुत से लोग संडे के दिन, रविवार के दिन हनुमान जी को तुलसी दल चढ़ाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग मैंने देखे हैं शिवलिंग पर हल्दी का लेप करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लिंग होता है शिवलिंग का, उसमें जो हल्दी होती है वो स्त्री स्वरूप है, तो आप उसकी वेदी पे तो उसका लेप कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पे उसका लेप ना करें तो बेहतर रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों, अगर आप हनुमान जी के उपासक हैं, उनके भक्त हैं और आपके जीवन में कोई विशेष समस्या नहीं चल रही, जैसे कि कोई कोर्ट केस, कोई शत्रु है, कोई दुर्घटना, कोई भूत प्रेत बाधा, तो आप बजरंग बाण का पाठ ना करें। जब कोई विशेष समस्या हो इस प्रकार की तभी उसका पाठ करें। और रेगुलर तौर पर आप हनुमान जी के किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप हनुमान चालीसा का पाठ नियमित तौर पे कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। और
ज्यादा साधनों के चक्कर में ना पड़े। ये बिल्कुल सही बात है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अभी कभी आपने पूजा 5 बजे कर ली, कभी 8 बजे कर दी, कभी 11 बजे कर दी, कभी 12 बजे कर दी। तो कुछ नियम भी दोस्तों जरूरी हैं पूजा पाठ में, ये बात भी जीवन के लिए समझ लेना बहुत आवश्यक है। और कोई गलती होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले ही मैं बता चुका हूं कि अनजाने में हुई गलतियों से हमें कोई नुकसान नहीं होता। भगवान किसी को दंड देने के लिए नहीं बैठे हुए, भगवान सबसे प्रेम करते हैं। दोस्तों पूजा करते समय एक नीचे आसन का जरूर प्रयोग करें और सर पे कपड़ा जरूर रखें, ये नियम बहुत जरूरी है। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचाइए ताकि वो इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम।